सोचो, अगर हर दिन सिर्फ 5 बजे उठने से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही आदत दुनिया के सबसे सफल लोगों का सीक्रेट वेपन है। रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलिंग बुक द 5 AM क्लब हमें सिखाती है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि एक सक्सेस फॉर्मूला है। लेकिन आखिर 5 AM पर उठने से ऐसा क्या फायदा होगा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? इस वीडियो में हम द 5 AM क्लब का पूरा सार निकालेंगे, वो पावरफुल टेक्निक्स, हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज जो तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से तुम्हारी मॉर्निंग्स कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। 5 AM क्लब रॉबिन शर्मा की एक बेहतरीन किताब है जो हमें सुबह जल्दी उठने की इंपॉर्टेंस सिखाती है। इस किताब का मेन मैसेज यही है कि अगर आप अपनी सुबह को जीतते हैं तो आप अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। रॉबिन शर्मा ने इस किताब में दिखाया है कि सुबह 5 बजे उठने से न सिर्फ डिसिप्लिन बढ़ता है, बल्कि यह आपको सक्सेस की तरफ भी ले जाता है। रॉबिन शर्मा एक वर्ल्ड रिनाउंड ह्यूमनिस्ट और टॉप लीडरशिप कोच हैं। उनके क्लाइंट्स में बड़े बड़े बिलियनियर्स, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स सुपरस्टार्स और फॉर्च्यून 100 कंपनीज शामिल हैं। इस किताब में उन्होंने 5 बजे क्लब कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जो एक रिवोल्यूशनरी मॉर्निंग रूटीन पर बेस्ड है। यह रूटीन प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने, हेल्थ को इंप्रूव करने और ओवरऑल लाइफ को बेटर बनाने में मदद करती है। यह बुक 2 ऐसे लोगों की कहानी बताती है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर उनकी मुलाकात एक एक्सेंट्रिक बिजनेसमैन से होती है जो उनका सीक्रेट मेंटर बन जाता है और उन्हें 5 AM क्लब का स्पेशल सक्सेस फॉर्मूला सिखाता है। अपनी सुबह को अपनाओ, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं और डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हैं, तो यह किताब डेफिनेटली आपके लिए है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, इसलिए हमें अपनी टैलेंट्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम सब इस दुनिया में एक खास पर्पस के साथ आए हैं और हमें अपनी ग्रेटनेस को अपनाना चाहिए। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारे एक्सक्यूजेज हमें बहकाते हैं, हमारे फियर्स अक्सर गलत होते हैं और हमारे डाउट्स हमें पीछे खींचने वाले चोर की तरह होते हैं। चाहे हम अपनी लाइफ में कहीं भी खड़े हों, हमें अपने पास्ट के दर्द को अपने ब्राइट फ्यूचर की राह में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। सक्सेस और ब्लेसिंग्स हमारे रास्ते में है, लेकिन हमारा लाइफ इसलिए डिसऑर्गेनाइज्ड लगता है क्योंकि हमारे फियर्स हमारे फेथ से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम अपने डर की आवाज को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और अपने अंदर के स्ट्रांगेस्ट और मोस्ट विक्टोरियस वर्जन को सामने ला सकते हैं। असल में हमारी लाइफ की हर मुश्किल, हर टॉक्सिक इंसान और हर चैलेंज हमें उस इंसान में बदलने के लिए आई है जो हमें बनना था। हमें अपने अंदर के छिपे हुए ट्रेजर्स, टैलेंट्स और पावर्स को अनलॉक करने के लिए इन लेसन्स की जरूरत थी। अगर एक महान इंसान बनना और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीना आसान होता तो हर कोई ऐसा कर रहा होता, लेकिन ग्रेटनेस कभी आसान नहीं होती। जिस जगह पर सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, वहीं पर हमारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी छिपा होता है। रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, ऐसे मत जियो जैसे तुम्हारे पास 10,000 साल बाकी हैं। मोस्ट पीपल सिर्फ विश करते हैं कि उनके साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें हों, लेकिन रियल अचीवर्स खुद कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो दुनिया याद रखे। जिस मोमेंट पर आपको सबसे ज्यादा हार मानने का मन करता है, उसी मोमेंट पर आपको खुद को पुश करना चाहिए। यही वो पल होता है जब आपको स्ट्रांगेस्ट बनने की जरूरत होती है। हमें अपने आसपास ऐसे लोग रखने चाहिए जो हमारी हैप्पीनेस, पीस और ग्रोथ को बूस्ट करें। लाइफ बहुत कीमती है उन लोगों के साथ बिताने के लिए जो हमें समझते ही नहीं। इसलिए खुद से पूछो, कौन से लोग तुम्हें ड्रैग करते हैं? किन लोगों की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स तुमसे मैच नहीं करते? अब वक्त आ गया है कि तुम उन लोगों से दूर हो जाओ और खुद को उन लोगों से घेरो जो तुम्हें बेहतर बनाते हैं। हम में से हर किसी के अंदर एक हीरो होता है। बचपन में हमें इस बात का एहसास था, लेकिन बड़े होने पर सोसाइटी ने हमें सिखाया कि अपनी पावर्स को लिमिट करो, अपनी टैलेंट को दबाकर रखो और अपने दिल की सच्चाई को इग्नोर करो। फिर हम धीरे धीरे भूल गए कि फियरलेस, पैशनेट और ट्रूली अलाइव कैसे बना जाता है। ऑर्डिनरी बनना नॉर्मल हो गया। हमारी क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी धीरे धीरे फेड होने लगी क्योंकि हम दूसरों से बेटर बनने, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने और बस फेमस होने के बारे में सोचने लगे। स्पार्टन वॉरियर्स कहा करते थे, जो लोग ट्रेनिंग में ज्यादा पसीना बहाते हैं वो वॉर में कम खून बहाते हैं। असली जीत उन अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होती है जब कोई देख नहीं रहा होता और बाकी दुनिया सो रही होती है। आज की डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में, जहां अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है,
एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन सेट करना सबसे स्मार्ट तरीका है जिससे आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। आपका पहला घंटा ही आपको विनर बनाता है। अगर आपने अपने दिन की शुरुआत सही की तो पूरा दिन अपने आप प्रोडक्टिव और स्मूथ हो जाएगा। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, लेकिन सही हैबिट्स अपनाने के बाद ही ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स हासिल कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी अगर सही तरीके से यूज की जाए तो ये हमारी लाइफ को बेटर बनाती है और नॉलेज को एक्सपैंड करती है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से यूज किया जाए तो यही टेक्नोलॉजी हमारे माइंड को वेस्ट कर देती है, हमारी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती है और हमारे सक्सेस को स्लो कर देती है। इसलिए स्मार्ट बनो और टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखो, न कि खुद उसके कंट्रोल में आ जाओ। हर चैलेंज के साथ हमें लीडर, आर्टिस्ट और इंसान के रूप में ग्रो करने का एक नया मौका मिलता है। ऑब्स्टिकल्स असल में टेस्ट होते हैं जो ये चेक करते हैं कि हम अपने गोल्स को पाने के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचने के लिए हमें अपने वीक वर्जन को पीछे छोड़ना होगा। जब हम खुद को चेंज करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स, वर्क, इनकम और इम्पैक्ट ऑल चीजों में इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ एक बड़ा पद, हाई सैलरी या अथॉरिटी नहीं है। असली लीडरशिप है अपने काम में मास्टरी हासिल करना और खुद को बेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म करना। आज के टाइम में कोई भी इंसान अपनी लाइफ, फुओमानसू, एनर्जी और हैप्पीनेस को इंप्रूव कर सकता है। बस जरूरत है सही हैबिट्स को अपनाने की और उन्हें डेली प्रैक्टिस करने की, जब तक वो हमारी सेकंड नेचर न बन जाएं। इसीलिए रॉबिन शर्मा कहते हैं कि 5 बजे क्लब सबसे पावरफुल हैबिट है। सुबह 5 बजे उठना एक ऐसी सुपर हैबिट है जो बाकी सारी अच्छी आदतों को डेवलप करने में मदद करती है। आपका पूरा दिन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सुबह कितनी एनर्जी, फोकस और एंथुजियाज्म के साथ शुरू करते हैं। इसलिए अपने मॉर्निंग्स को वाइजली इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहीं से आपका सक्सेस पैथ स्टार्ट होता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें लाइफ को यस कहना चाहिए। जितना ज्यादा हम अपने रास्ते में आने वाले अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे, उतना ही ज्यादा लाइफ में मैजिक देखने को मिलेगा। अगर आप खेल में उतरेंगे ही नहीं तो जीतने का कोई चांस ही नहीं होगा। लाइफ हमेशा हमारा साथ देती है, भले ही हमें वो नजर ना आए। रॉबिन शर्मा हमें 5 सोने के नियम बताते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। नियम एट सन। जो लोग एम्पायर बनाते हैं और हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराते हैं, वे अपने दिन की शुरुआत सनराइज से पहले करते हैं। वो सुबह की उस शांति में खुद को वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते हैं जब बाकी दुनिया सो रही होती है। रूल दैट डू। बहानेबाजी से कोई टैलेंट नहीं बनता। अगर अब तक आपने अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट नहीं डाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब भी नहीं डाल सकते। बस एक्सक्यूजेस छोड़ो और याद रखो, छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। रूल नंबर 3। हर बदलाव पहले टफ लगता है, बीच में मैसी लगता है, लेकिन अंत में अमेजिंग होता है। जो भी चीज आज आपको इजी लगती है, कभी वो भी हार्ड थी। प्रैक्टिस के साथ अर्ली मॉर्निंग उठना आपकी नेचुरल हैबिट बन जाएगी। रूल नंबर 4। अगर आपको टॉप 5% अचीवर्स के जैसा रिजल्ट चाहिए तो आपको वो करना होगा जो 95% लोग करने को तैयार नहीं हैं। रूल पर 5। जब आपको लगे कि अब हार मान लेनी चाहिए, तब और आगे बढ़ते रहो। जीत उन्हीं को पसंद करती है जो रिलेंटलेस होते हैं। स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, एक बच्चे को अनबिलीवेबल चीजों पर विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं होती, न ही किसी जीनियस या क्रेजी इंसान को। लेकिन हम जो खुद को समझदार मानते हैं, हम डाउट करते हैं, ओवरथिंक करते हैं और हेजिटेट करते हैं। उनकी किताब का सबसे पावरफुल और मीनिंगफुल कोट है, ईगो के लिए बुरा दिन सोल के लिए सबसे अच्छा दिन होता है। जितना ज्यादा हम सीखते हैं, उतना ज्यादा हम अचीव कर सकते हैं। ग्रोथ ही वो गेम है जो हर दिन खेला जाना चाहिए। इसे वो 2 गुणा 3 गुणा माइंडसेट फॉर्मूला कहते हैं, मतलब अपनी इनकम और इम्पैक्ट को डबल करना और 2 मेन एरियाज में इन्वेस्टमेंट को ट्रिपल करना, मास्टरी और प्रोफेशनल कैपेबिलिटी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, साधारण में बहुत कंपटीशन होता है, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की राह में कोई भीड़ नहीं होती। आज हम में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा टाइम हो, लेकिन फिर भी हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, साइबर नॉइज और ऑनलाइन डिस्टर्बेंसेस को अपनी लाइफ के अनमोल घंटों को चुराने से रोकना होगा। अगर आपको इतिहास बनाना है तो 4 चीजों पर फोकस करना होगा। 1. पूंजीकरण आईक्यू। दुनिया के कई बेहतरीन एथलीट्स में उनके कंपेटिटर्स की तुलना में कम जन्मजात टैलेंट था, लेकिन उनकी डेडिकेशन,
कमिटमेंट और अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करने की इच्छा ने उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। 5 बजे क्लब ज्वाइन करने से हमें हर सुबह अपनी सबसे बड़ी एसेट, हमारा माइंडसेट, बॉडी और सोल को डेवलप करने का मौका मिलता है। सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह को वाइजली यूटिलाइज करते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठकर हम अपने दिन की पहली जीत हासिल करते हैं, जो पूरे दिन हमारी एनर्जी और फोकस को बूस्ट करता है। अगर हम 5 बजे क्लब को फॉलो करते हैं तो हम अपने बेस्ट वर्जन को निखारने के लिए दैनिक 60 मिनट्स निवेश करेंगे, जिसे रॉबिन शर्मा विक्ट्री हॉर कहते हैं। यह हैबिट हमारे मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकती है। शिकारियों के पास बड़े टीवी होते हैं, जबकि लीडर्स के पास बड़ी लाइब्रेरीज। असली लीडर्स कभी अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इंप्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में डिफरेंस होता है। आजकल लोग बार बार मैसेजेस चेक करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक्स देखते हैं या अपने दिन का बड़ा हिस्सा मीनिंगलेस एक्टिविटीज में वेस्ट कर देते हैं। यही डिस्ट्रैक्शंस उन्हें उनके रियल गोल से दूर कर देते हैं। 2. फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया हमारी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल को डैमेज कर रहे हैं और हमें कम ह्यूमन बना रहे हैं। हमें ज्यादा ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस, ऑथेंटिक कनेक्शंस और मीनिंगफुल डिस्कशंस की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देने के, हमें अपने फोकस को स्ट्रेंथन करने पर काम करना चाहिए। 3. पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। चाहे आप डिजाइनर हों, मैकेनिक हों या मैनेजर, अगर आप बिजनेस, आर्ट या चेस में वर्ल्ड क्लास बनना चाहते हैं तो आपको अपनी एक्सपर्टीज को शार्पन करने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी। आर्टिस्ट्स को कम से कम 10 साल तक अपने चोजन स्किल में इंप्रूवमेंट के लिए दैनिक 2 घंटे 54 मिनट का न्यूनतम निवेश करना चाहिए। यही वो थ्रेशोल्ड है जहां किसी भी फील्ड में इनिशियल साइंस ऑफ मास्टरी दिखने लगते हैं। हर सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के विक्ट्री आवर में अपने 4 इंटरनल एम्पायर्स को अपग्रेड करें: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। यही वो फॉर्मूला है जो ट्रांसफॉर्मेशन की गोल्डन की साबित हो सकता है। यह इजी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वर्थ इट है। सूर्योदय से पहले इन 4 इंटरनल एम्पायर्स को ट्रेन, नरिश और रिफाइन करने का सबसे बेस्ट टाइम 5 बजे से 6 बजे तक होता है। यह दिन का सबसे पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेशनल समय होता है। माइंडसेट मोस्ट गुरुज हमें माइंडसेट को डेवलप करने की एडवाइस देते हैं। वे हमें पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करने और बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एनकरेज करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सोच हमारी रियलिटी बनाती है और अगर हम अपने दिमाग को बेहतर बनाएंगे तो हमारा जीवन भी बेहतर होगा। लेकिन सिर्फ एक स्ट्रांग माइंडसेट रखना पर्सनल मास्टरी का सिर्फ 25% हिस्सा है। बिना प्योर हार्टसेट के एक पावरफुल माइंडसेट भी एक हॉलो विक्ट्री साबित हो सकती है। हार्टसेट हमारी इमोशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। भले ही हमारी माइंडसेट स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हमारा दिल एंगर, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, रिजेंटमेंट और फियर से भरा है तो हम कभी भी फुली अनलीश नहीं कर सकते। जब अंदर नेगेटिविटी होती है तो हाई परफॉर्मेंस अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अक्सर हम मेंटली जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन इमोशनल ब्लॉकेजेस की वजह से हम एक्शंस नहीं ले पाते। हम पास्ट वाउंड्स और सप्रेस्ड इमोशंस को कैरी करते रहते हैं। सप्रेस्ड इमोशंस कभी मरती नहीं, बल्कि बाद में और भी डिस्ट्रक्टिव तरीके से सामने आती हैं। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने इमोशंस को भी हील करना होगा। अपने हार्टसेट को रिफाइन करने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करना बेहद जरूरी है। हेल्थ सेट। मॉर्निंग रूटीन में हेल्थ सेट को इंप्रूव करना भी बहुत जरूरी है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, डोंट डाई, बिकॉज इफ यू डाई यू विल नेवर बिकम अ लेजेंड इन योर इंडस्ट्री और एन आइकॉन इन हिस्ट्री। जब हम पीक फिटनेस को सीरियस लेते हैं और एजिंग को डिफेट करने के लिए मेहनत करते हैं तो लाइफ में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगती है। हर दिन एक्सरसाइज करने से हमारी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। जब बॉडी स्ट्रांग होगी तो माइंड और इमोशंस भी स्ट्रांग होंगे। सोल सेट का मतलब है अपनी असली पहचान को रिकॉग्नाइज करना और अपनी सोल से कनेक्ट होना। यह हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। जब हम अपने अंदर की इनर विजडम और हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, तब हमें क्लैरिटी, पीस और पर्पस का एहसास होता है। इन 4 एम्पायर्स को डेली ट्रेन करने से हम अपने बेस्ट सेल्फ को अनलॉक कर सकते हैं और वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। 4. डे स्टैकिंग। टॉप प्रोड्यूसर्स और रियल लाइफ हीरोज जानते हैं कि जो काम आप डेली करते हैं वो उन चीजों से ज्यादा मायने रखता है जो आप कभी कभी करते हैं। कंसिस्टेंसी मास्टरी की एक अहम की है। अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं
तो डिसिप्लिन और रेगुलरिटी बेहद जरूरी है। सुबह की दिनचर्या। सुबह 5 बजे उठते ही तुरंत बेड छोड़ दें, इससे पहले कि आपका लॉजिकल ब्रेन आपको वापस सोने के लिए एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दे। पहली कुछ मिनट्स ही डिसाइड करती हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा। अपने एनर्जी लेवल को हाई करने के लिए मूवमेंट, माइंडफुलनेस और मोटिवेशन का सही बैलेंस बनाएं। कोई भी हैबिट को ऑटोमेटिक बनने में कम से कम 66 दिन लगते हैं। इसलिए अगर आप 5 बजे क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं तो न्यूनतम 66 दिन तक खुद से किया गया प्रॉमिस निभाएं। बीच में मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखें, हर बदलाव की शुरुआत में डिफिकल्टी होती है, बीच में सब मैसी लगता है और एंड में सब कुछ अमेजिंग हो जाता है। सिर्फ सुबह जल्दी उठने से ही क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉस्पेरिटी, परफॉर्मेंस या लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती। असली बदलाव सुबह उठने के बाद के पहले 60 मिनट में होता है। कई लोग 5 बजे उठते हैं, लेकिन फिर न्यूज देखने, ऑनलाइन सर्फिंग करने, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग या मैसेजेस चेक करने में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अगर आप सच में अपने दिन की शुरुआत को लाइफ चेंजिंग बनाना चाहते हैं तो अपनी मॉर्निंग रूटीन को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें। यही तरीका है जिससे ग्रेट लोग बनते हैं। 20-20-20 फॉर्मूला चार्ट। 20-20-20 फॉर्मूले के पहले 20 मिनट में मूवमेंट जरूरी है। सुबह उठते ही थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, लेकिन सिर्फ हल्की वॉक नहीं, बल्कि ऐसा वर्कआउट करें जिससे आपका शरीर एक्टिव हो जाए और पसीना निकले। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और दिन भर एनर्जी बनाए रखेगा। अगर आप डेली इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। दूसरा पॉकेट आपको 20 मिनट तक सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इंकरेज करता है। इस फेज में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं या बस शांति में बैठकर अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यह आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने, स्ट्रेस को कम करने और इनर पीस को रिस्टोर करने में मदद करेगा। इस टाइम का सही यूज करने के लिए अपनी गोल्स को विजुअलाइज करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें और अपने दिन को कॉन्शियसली प्लान करें। यह एक ऐसा पावरफुल एक्सरसाइज है जो आपकी क्लैरिटी और फोकस को कई गुना बढ़ा सकती है। तीसरा पॉकेट लर्निंग का है, जहां आपको अगले 20 मिनट नॉलेज गेन करने में इन्वेस्ट करने चाहिए। यह कोई बुक पढ़ने, पॉडकास्ट सुनने या एजुकेशनल वीडियो देखने से हो सकता है। दुनिया के महान लोगों के बायोग्राफीज पढ़ें, साइकोलॉजी की नई डिस्कवरीज जानें या सेल्फ मास्टरी और बिजनेस ग्रोथ से जुड़ी चीजों पर ध्यान दें। लेकिन सिर्फ मॉर्निंग रूटीन ही प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को डिफाइन नहीं करती। नाइट रूटीन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्लीप के बिना सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। क्वालिटी स्लीप के लिए बॉडी को प्रॉपर रेस्ट साइकिल्स चाहिए और रिसर्च के मुताबिक 5 कंप्लीट 90 मिनट के स्लीप साइकिल्स यानी 7.5 घंटे आइडियल होते हैं। अगर आप अपनी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो 20-20-20 फॉर्मूला को अडॉप्ट करें और इसके साथ कुछ और इफेक्टिव हैबिट्स को भी जोड़ें, जिससे आपका दिन और ज्यादा इंपैक्टफुल बन सके। स्ट्रैटेजी वेन। पूर्ण फोकस का तंग बुलबुला। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के प्रति हमारा अट्रैक्शन हमारी फाइनेंशियल, कॉग्निटिव, एनर्जेटिक, फिजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम हर सुबह अपने द्वारा बनाए गए इनविजिबल बबल में एंटर करते हैं तो हमें इसे बेकार के मैसेज, स्पैम, फेक न्यूज, एड्स, यूजलेस वीडियोज, इररिलेवेंट चैटिंग और साइबर डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना चाहिए। असल में की यह है कि हर दिन कुछ समय के लिए खुद को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जो क्रिएटिविटी, एनर्जी और हैप्पीनेस से भरा हो। ऐसा माहौल बनाएं जहां आप मीनिंगफुल काम कर सकें, जो न सिर्फ आपकी ग्रोथ बल्कि ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए भी हो। कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। अपना टेलीविजन बेचना या उसका यूसेज बहुत कम करना, पूरे दिन बेवजह न्यूज से दूर रहना, अननेसेसरी शॉपिंग, मॉल ट्रिप्स अवॉइड करना, सोशल मीडिया यूसेज को कंट्रोल में रखना। यह स्मॉल चेंजेस आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी 2, 90/90/1 नियम। जो लोग महान उपलब्धियां हासिल करते हैं वे अपनी पूरी कॉग्निटिव एनर्जी और एफर्ट को एक समय में एक ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर फोकस करने में लगाते हैं। इससे वे ऐसे शानदार प्रोडक्ट्स और आइडियाज क्रिएट कर पाते हैं जो उनके इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर देते हैं। जब हम काम पर होते हैं तो यह ऑनलाइन शॉपिंग, गॉसिपिंग या मैसेजेस चेक करने का समय नहीं होता। यह रियल एक्शन लेने का समय होता है। अगले 90 दिनों तक अपने दिन के पहले 90 मिनट को सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी पर डेडिकेट करें जो अगर वर्ल्ड क्लास तरीके से कंप्लीट हो जाए तो आपको अपने फील्ड में अनमैच्ड बना दे। यह 90 मिनट सेशन पूरी तरह डिस्ट्रैक्शंस फ्री होना चाहिए।
ताकि आपकी डीप वर्क कैपेसिटी फुली एक्टिवेट हो सके। स्ट्रैटेजी 3, 60/10 विधि 90/90 एक सेशन कंप्लीट करने के बाद 60 मिनट के चक्रों में काम करें, यानी 1 घंटे तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करें। नो मूवमेंट, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ प्योर फोकस। इसके बाद 10 मिनट का एनर्जी ब्रेक लें। इस समय ताजी हवा में टहलें, कोई अच्छी लीडरशिप बुक पढ़ें या अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनें। यह मेथड आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स के बावजूद एनर्जाइज्ड और फोकस्ड रखेगी। स्ट्रैटेजी 4, डेली 5 कॉन्सेप्ट। जब छोटी छोटी डेली अचीवमेंट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाता है तो वे मैसिव सक्सेस का कारण बनती हैं। विजय घंटे के दूसरे फेज में हर दिन 5 छोटे गोल्स की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप उसी दिन पूरा करना चाहते हैं। यह आपको सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देगा और दिन को मीनिंगफुल बनाएगा। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को रोज फॉलो करते हैं तो 30 दिनों में आप 150 इंपैक्टफुल गोल्स अचीव कर चुके होंगे और पूरे साल में यह संख्या 1825 तक पहुंच जाएगी, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। स्ट्रैटेजी 5, 2 मालिश प्रोटोकॉल। साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार मसाज थेरेपी मस्तिष्क के परफॉर्मेंस, मूड और स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करती है। यह ओवरऑल हेल्थ को भी बूस्ट करता है। इसलिए अपने वीकली स्केड्यूल में 2 90 मिनट मालिश सेशन को शामिल करें। यह सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और फोकस को मैक्सिमाइज करने के लिए है। दुनिया के सभी महान पुरुषों और महिलाओं में एक चीज कॉमन होती है, एक्सट्रीम सफरिंग। लेकिन उन्होंने इसी पेन को पावर में बदल दिया और खुद को बेहतर, मजबूत और विकसित किया। लीडरशिप सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां से आते हैं, आपके साथ क्या हुआ है या अभी आप क्या अनुभव कर रहे हैं। हर किसी को सुबह 5 बजे उठकर अपनी इनर टैलेंट को खोजने, अपनी स्किल्स को डेवलप करने, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाने और अपने सोल को अपलिफ्ट करने के लिए काम करना चाहिए। रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब एक सेल्फ हेल्प बुक है जो पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस के लिए अर्ली राइजिंग और मॉर्निंग रूटीन के इंपॉर्टेंस पर फोकस करती है। इस बुक की कहानी 4 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है जो एक वाइज एंटरप्रेन्योर के गाइडेंस में ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पर निकलते हैं। यह पुस्तक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, फोकस इंप्रूव करने और डिसिप्लिन तथा एक्सेलेंस माइंडसेट विकसित करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और इनसाइट्स देती है। हालांकि कुछ लोगों को इसकी स्टोरी प्रेडिक्टेबल लग सकती है, लेकिन यह बुक मॉर्निंग पावर को यूज करके एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल लाइफ बनाने के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है।